आपने जो बात कही यही बात हमने आज प्रशांत किशोर जी के सामने रखी। तो उनका ये कहना था कि तेजस्वी जी अगर ये कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां दी गई तो उसका प्रूफ क्या है, वो नाम कहाँ पे है, उसका एविडेंस कहाँ पर है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? वो आरटीआई मंगा ले। गांधी मैदान गवा था जहां पॉलिटिकल रैली होती है, ये सामने ठीक सामने जहां रैलियां होती थी पॉलिटिकल, वहां हमने नौकरी का मेला निकाला और मेरा ही देखा देखी प्रधानमंत्री जी भी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। तो आज कम से कम चलो क्रेडिट जिसको लेना हो लो, लेकिन तेजस्वी ने एक काम तो किया कि जहां भी चुनाव होता है या कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज नौकरी की बात कर रहा है। अब यही चीज जब हमने उनसे काउंटर पूछा तो उनका ये कहना था कि तेजस्वी जी 5 लाख की बात करते हैं, नीतीश जी 10 लाख की बात करते हैं, टोटल सरकारी नौकरियां ही 24 लाख है। जो हमने किया है वो हम कह रहे हैं। नीतीश जी को तो पता ही नहीं वो क्या कह देते हैं, कब किसको क्या कह देते हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। क्यों? देखिए, अब देखिए उम्र का पड़ाव है, हम छोटे हैं, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं लगता। जो लोग सवाल उठा रहे वही लोग करते रहें, उन लोगों को शोभा लगता है और उन लोग सोचते हैं कि उनका अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जी 20 साल रह करके थक चुके हैं। नहीं, लेकिन देखिए आप, और एक उम्र का असर होता है, इस पे कोई टिप्पा आप बहुत ग्रेसफुली जो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है नीतीश जी अस्वस्थ हैं? उम्र का असर तो दिख रहा है। आप लोग अगर आकलन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो ऑपोजिशन में कुछ भी कहेंगे, आप बोलिएगा ऑपोजिशन में, इसलिए कह रहा। आप जनता से पूछ लीजिए बिहार की जनता क्या समझती है। हमसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आप ज्यादा मुलाकात करते हैं, नहीं, मुलाकात करने का यही तो फर्क है ना, क्यों नहीं मुलाकात होती है? सदन में आपसे तो मिलते होंगे? अभी कहाँ मुलाकात होती है, आते हैं सामने बैठे रहते हैं। मेरे भाषण के समय तो गायब रहते हैं। आप उठा के देख लीजिए, बजट सत्र था, जब भी मेरा भाषण हुआ है वो आए नहीं, मेरा भाषण जैसे खत्म हो वैसे आ जाते थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, इट इज बीन हाईजैक्ड, और असर जो है वो भूलने की, और वो उनका दिमाग जो है 2005 तक जो है फिक्स हो रखा है। एक ही बात हर जगह कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, महिला कपड़ा पहनती थी 2005 से पहले। 2005 के बारे में, अपना 20 साल के बारे में कुछ नहीं बता पा रही हैं। ये आप जो बोल रहे हैं, आपने एक बात भी है, अगर नीतीश कुमार जी अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम भी बता दें रैंडमली, अगर आप पूछिएगा तो नहीं बता पाएंगे। कैबिनेट की तो दूर की बात है। ये कब से आपने देखा उनके अंदर? ये अभी कुछ दिन पहले से है या अब तो हम ही नहीं देख रहे, सारा देश देख रहा है। नहीं, लेकिन 1.5 साल पहले तक तो वो आप ही के साथ थे, मैं इसलिए सब मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। तो क्या ये एकदम से ट्रांजिशन आया? अब तो मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, हम थे तो हमको ही ना कहते थे कि अब तो तुम ही को ना देखना है, अब तो तुम ही को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब बाइट भी दिया करते थे नीतीश जी कहीं भी कोई कार्यक्रम में, अब तो मीडिया से इतनी दूरी बना ली है। तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? पार्टी की स्थिति देख लीजिए, आप समझ जाइए। जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट जो है संजय झा जी, वो अरुण जी जेटली जी के साथ थे, वो उनके कोटा से आए थे जदयू में। आप जिनका नाम ले रहे थे वो अमित शाह जी के कोटे से आए थे, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। और इससे पहले जो इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ के मंत्री जी बैकडोर वाले, उनके दामाद जो आरएसएस कोटा से आए हैं अभी आयोग में। तो जब अमित शाह जी का कोटा चल रहा है उस पार्टी में, जब अरुण जेटली जी का कोटा चलता है, जब आरएसएस का कोटा चलता है, तो जदयू तो एक केवल बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया।
मैंने उनसे यही सवाल पूछा, अशोक जी से, यहाँ पर आए हुए थे, कि तेजस्वी जी सवाल पूछते हैं और जेडीयू रहेगी या नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना है कि तेजस्वी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। अच्छी बात है, हसीन नहीं देखते हैं ना। उनको लगता है भूताहा सपना आता होगा। लेकिन तेजस्वी जी आपने एक बात की, मैं उसके ऊपर वापस रिविजिट करना चाहूंगा। आपने कहा हाईजैक कर लिया है, किसको हाईजैक कर लिया है और किसने हाईजैक किया है? मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया गया है। कई डीके टैक्स वाले जो लोग हैं, रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, ईडी के केसेस में फंसे हुए हैं, कई आईएएस आईपीएस बिहार के, जांच जो है चल रही है और कमान जो है ईडी तो जो अमित शाह जी कहेंगे वही करेगा। तो उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, कंट्रोल्ड किए हुए। नीतीश जी का एक उम्र का पड़ाव है, भूलने की बीमारी है, तो इसका लोग दुरुपयोग उठा रहे। इसीलिए तो अमित शाह जी कहते हैं अब मजबूरी हो गई नीतीश जी, मतलब बोलना पड़ रहा, ना गलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। अब अमित शाह जी ने कई पेपर के आर्टिकल में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि नीतीश जी केवल बिहार चुनाव तक ही नेतृत्व करेंगे, बिहार चुनाव के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री ये समय बताएगा। ये तो स्पष्ट है, दिस इज क्लियर। यानी नीतीश जी अब ये तय है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन और भाजपा में सब नालायक भरा पड़ा है। भाजपा में नया है कौन? वही 20 साल से वही मंत्री या संतरी जो बनता रहा है, कभी का अध्यक्ष बन जाता है, कभी डिप्टी सीएम बन जाता है। उनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज तक के बिहार में, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के निर्माण में? दे डोंट हैव एनी फेस। सम्राट चौधरी जो है वो परिवारवादी वाले लोग हैं। हमारे पिताजी ने उनको मंत्री बनाया था, सबसे पहली बार एमएलए हमारी पार्टी ने बनाया था और आखिरी बार भी चुनाव जीते तो हमारी पार्टी से जीते। उसके बाद से कभी चुनाव नहीं लड़े। वो आप लड़े तो हारे हैं। वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं? नहीं नहीं है, केवल हम ही ना दिखते हैं। बोलने के लिए क्या है? बताओ कितना बेशर्मी है भाई। उनके पिता कौन है? शकुनी चौधरी जी। वो ये कहते हैं सम्राट, वो जंगल राज की भी बात करते हैं। और जंगल राज में वो कहाँ थे? लालू जी के साथ ना बैठते थे वो उनके पिता? तो उनका कंट्रीब्यूशन है क्या? वो डील कराते होंगे।